हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील्स जो होते हैं ये 3 या अधिक जीन जब किसी के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो वही चीज क्या होता है, हमारा मल्टीपल एलील कहलाता है। जो मल्टीपल एलील है इस पर 2 चीजों की इनहेरिटेंस डिपेंड करती है। एक तो हमारा होता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी जो रुधिर वर्ग की वंशागति होती है वह हमारा किसका पार्ट है, मल्टीपल एलील्स का पार्ट है। और दूसरा होता है कोट कलर इन रैबिट, यानी जो खरगोश होते हैं उन खरगोश में क्या होता है, उनकी चमड़ी का जो रंग होता है, उनका स्किन कलर होता है, वह चीज भी किस पर डिनोट होता है, मल्टीपल एलीलिज्म के द्वारा डिनोट होता है। यानी जो हमारा रुधिर वर्ग की वंशागति है और खरगोश में जो उसके स्किन के कलर की वंशागति है, ये दोनों हमारा पार्ट होता है किसका, मल्टीपल एलीलिज्म का। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा रुधिर वर्ग है इसमें 4 कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप बढ़ जाते हैं। तो अब हम एक एक को लेते हैं एग्जांपल। अब पहले ब्लड ग्रुप, तो जो हमारा ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है, या आप कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी जो हमारा रुधिर वर्ग है उस रुधिर वर्ग की वंशागत कैसे होती है। तो सबसे पहली चीज होती है कि ब्लड ग्रुप जो हमारा है वो है क्या। तो हमारा मेन ब्लड ग्रुप है ए, बी और ओ, जिसे खोजा था किसने, कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने कब खोजा था, 1902 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कब, 1933 में इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। जबकि जो इनहेरिटेंस है, हमारा इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस दिया था किसने, इनहेरिटेंस को दिया था बर्नस्टीन ने दिया था किस चीज को, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप को। लेकिन अगर वो केवल ब्लड ग्रुप किसने दिया था, तो जो ब्लड ग्रुप था वो किसने दिया है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिए। यानी बात की जाए कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की, तो रुधिर वर्ग की खोज की कार्ल लैंड स्टीनर ने। जबकि रुधिर वर्ग के वंशागत को किसने प्रतिपादित किया, तो रुधिर वर्ग के वंशागत को प्रतिपादित किया किसने, बर्नस्टीन ने। अब जो हमारा रुधिर वर्ग है इसमें सबसे पहला होता है ब्लड ग्रुप। अब पहला जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। जो ब्लड ग्रुप हमारा ए होता है इसमें अगर हम बात करें एंटीजन की, तो एंटीजन भी क्या होता है, ए ही होता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो इसमें जो हमारा एंटीजन होता है वो होता है बी। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो इसमें जो हमारा एंटीजन होता है ये ए और बी दोनों होता है। लेकिन अगर हम अब बात करें ओ की, तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अब जो हमारा एलिलिक फॉर्म होता है किसी भी ब्लड ग्रुप के केस में, चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, ओ को कुछ लोग जीरो ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। अब इसमें 2 टाइप के हमारे एलील्स बनते हैं, जीनिक फॉर्म बनते हैं। एक हमारा होता है होमोजाइगस और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजाइगस। जो होमोजाइगस कंडीशंस होती है इसमें जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है यह होता है, जबकि हेट्रोजाइगस के केस में यह होता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो ये होमोजाइगस कंडीशंस और ये हमारा हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशंस। इसी तरीके से अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो इसमें होमोजाइगस कंडीशंस नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सीधे हेट्रोजाइगस कंडीशंस होती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसमें क्या होता है,
होमोजाइगस कंडीशंस होती है, इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशंस नहीं पाई जाती। यानी जो हमारा इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप है ये डिपेंड करता है किस पर, इन 6 जीनिक या एलिलिक फॉर्म पर, जो डिपेंड करते हैं, जो बताते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होगा वो ब्लड ग्रुप में से किस ब्लड ग्रुप का होगा, और वह डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा, यानी होमोजाइगस कंडीशंस में पाया जाएगा या हेटेरोजाइगस कंडीशंस में पाया जाएगा। अब देखें ये वर्क कैसे करता है। इसको एज सच ऐसे ही रहने दें। ये हमारा हो गया ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। अब अगर हम बात करें कि इसमें पॉसिबल क्रॉस कितने कैसे हो सकते हैं, तो पहला क्रॉस जो हमारा बनता है कि हमारा होमोजाइगस जो हो, ये होमोजाइगस क्रॉस कर ले किसी भी एक होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस से। ठीक, पहले आप एक एग्जांपल देख लें। यानी अगर कोई ऐसा पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप, जिसके कोई ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी का ब्लड ग्रुप ए है और माताजी का ब्लड ग्रुप बी है, किस कंडीशंस में, होमोजाइगस कंडीशंस में, और आपसे पूछा जाए तो बच्चे में पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप बताएंगे, इसको क्या करेंगे, आप ले लेंगे, इसको क्रॉस करा देंगे इस तरीके से। ठीक, एक को आप एक साइड मेल दिखाएंगे, एक साइड फीमेल। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा पिताजी किस ब्लड ग्रुप के थे, तो ए ब्लड ग्रुप के, आप लिख दें। माताजी किस ब्लड ग्रुप की थी, बी ब्लड ग्रुप की। अब जैसे आप पहले के क्रॉस कराते थे सेम तरीके से इस क्रॉस को भी करा लेंगे। सेम एज आप क्रॉस कराते रहेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं क्या, सारा पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप हो गया वो क्या हो गया, ये भी ए बी ब्लड ग्रुप बना, ये भी ब्लड ग्रुप ए बी बन गया, ये भी ब्लड ग्रुप ए बी बन गया और ये भी ब्लड ग्रुप ए बी बन गया। यानी बच्चे के ब्लड ग्रुप, किस ब्लड ग्रुप की संभावना है, ए बी ब्लड ग्रुप की बनने की संभावना सर्वाधिक, और वो भी कितने परसेंट में है, 100% में है। एक और एग्जाम्पल देख लें आप, दूसरा एग्जाम्पल। अगर ये कहा जाए कि कोई ऐसे माता पिता है जिनके क्या है, पिता होमोजाइगस के बजाय हेटेरोजाइगस ए है, हेटेरोजाइगस ए है, और जो माता है, ये पिताजी हो गए, और जो माता है ये क्या है, ये हेटेरोजाइगस बी है। अब अगर इनके बीच में क्रॉस हो तो अब हेटेरोजाइगस ए आप यहां से ले लेंगे एलिलिक फॉर्म, तो हेटेरोजाइगस ए हो गया। अब हेटेरोजाइगस बी एलिलिक फॉर्म फिर आप यहां से देख लेंगे। अब इन दोनों का क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने का वही नियम है कि आप क्या करेंगे, इसको आप चार्ट बना देंगे। अब मेल ब्लॉक में आप फादर के ब्लड ग्रुप को रख देंगे, फीमेल ब्लॉक में आप मदर के ब्लड ग्रुप को रख देंगे और इनका रेशियो ले लेंगे। अब यहां आप देख रहे हैं इस ब्लॉक में कौन सा ब्लड ग्रुप बना, तो ये क्या हो गया, यहां पर है, यानी ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी। इस ब्लॉक में कौन सा ब्लड ग्रुप बना, ब्लड ग्रुप बी। इस ब्लॉक में कौन सा ब्लड ग्रुप बना, ए, और इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बना, ओ या 0। यानी जो हमारे ये जो पेरेंट्स हैं, इनके जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगी, सारे ब्लड ग्रुप के बनने की संभावना लगभग समान होगी। यानी सारे ब्लड ग्रुप क्या होंगे, एक जैसे हो सकते हैं, यानी इनमें से कोई भी एक पॉसिबल ब्लड ग्रुप बन सकता है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जो आप खुद लगाएं और देखें कि आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं।
ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद से सॉल्व करें और देखें कि इनमें कौन से ब्लड ग्रुप बनने की संभावना सर्वाधिक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है या सॉल्व करने में आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से हमसे पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।